नमस्कार दोस्तों, आज के एक और नए वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे वेटनरी एनाटॉमी, जो पशु शरीर रचना विज्ञान, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले। दोस्तों, अध्ययन करने से पहले दोस्तों आज का एक मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं क्या है। अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं पा लेते हैं तो कल यही डर हम पे काबू पा लेगा। कहने का मतलब यह दोस्तों, अगर आपको जिस चीज़ से भय, अगर उस भय को आज ही आपने ख़त्म नहीं किया तो कल वही भय आप पे काबू पा लेगा। तो इस भय को काबू नहीं पाते हुए अपन एनाटॉमी का आज अध्ययन करने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों एनाटॉमी है क्या। तो दोस्तों एनाटॉमी मिलकर दो शब्दों से बना है, एक तो एना और एक टॉमी। एना का अर्थ है दोस्तों बॉडी और टॉमी का अर्थ है काट कर, मतलब काट देते ना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं टॉमी, काटना। तो वेटनरी एनाटॉमी की संपूर्ण परिभाषा देख लेते हैं क्या है दोस्तों। पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रक्षित पशु पंछी, कार्डेवर दोस्तों, जो मृत पशु पंछी होता है उसको कार्डेवर बोलते हैं वेटनरी की लैंग्वेज में। शरीर को काटकर उसकी रचना तथा विभिन्न अंगों के अध्ययन को ही वेटनरी एनाटॉमी कहते हैं दोस्तों। कहने का मतलब यह दोस्तों कि पशु चिकित्सा विज्ञान के अंदर जो मृत पशु पंछी होते हैं कार्डेवर है, उसको काट कर जो अध्ययन किया जाता है, उसके विभिन्न अंगों को अध्ययन करना ही वेटनरी एनाटॉमी कहलाती है दोस्तों। आगे देखते हैं वेटनरी एनाटॉमी की विशिष्ट शाखाएं। अब दोस्तों इसकी 5 विशिष्ट शाखाएं वेटनरी एनाटॉमी की। तो आइए देखते हैं कौन सी विशिष्ट शाखाएं। पहला तो दोस्तों स्थूल शरीर रचना विज्ञान, जिसको ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान, जिसको माइक्रोस्कोप एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखते हैं दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी, जिसको भ्रूण विज्ञान कहते हैं। क्या वो कहते हैं? भ्रूण विज्ञान। चौथा है दोस्तों कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसको तुलनात्मक शरीर रचना। ग्रॉस एनाटॉमी, तो ग्रॉस एनाटॉमी क्या किसको कहते हैं दोस्तों? इसमें कार्डिवेयर के विच्छेदन कट कर नग्न आंखों द्वारा दिखाई देने वालों शरीर की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे सिर, हड्डियाँ, अगले पैर की हड्डियाँ फोरलिम, पिछले पैर की हड्डी हिंडलिम। तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है विदाउट माइक्रोस्कोप, मतलब नग्न आँखों से। उस अध्ययन को क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रॉस एनाटॉमी। तो ये ग्रॉस एनाटॉमी हो गई दोस्तों। फिर अगला है स्थूल से है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत उन सभी का अध्ययन किया जाता है जो शरीर कंकाल स्केलेटन, जो स्केलेटन के ढांचे के फ्रेमवर्क को बनाती है। मतलब जो कंकाल होता है, जो कंकाल के ढांचे को फ्रेमवर्क, मतलब उसको मजबूती प्रदान करती है, बनाने के अंदर सहायक होती है। तो उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ स्केलेटन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अगला है आर्थोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एचडीपी के उनके अंदर पूछा गया है, आर्थोलॉजी और सिंडेस्मोलॉजी। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों? जोड़ों का अध्ययन। क्या है? जोड़ों का अध्ययन। जोड़ों का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का अध्ययन करना ही सिंडेस्मोलॉजी या आर्थोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थोलॉजी। अगला है दोस्तों मायोलॉजी। मायोलॉजी में क्या है दोस्तों? मांसपेशियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? मांसपेशियों का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ मसल्स, मसल्स का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मायोलॉजी। नेक्स्ट है स्प्लैंकियोलॉजी। तो स्प्लैंकियोलॉजी में साथियों किसका अध्ययन किया जाता है? परिसंचरण तंत्र व तंत्रिका तंत्र को छोड़कर। किसको छोड़कर? परिसरित तंत्र और तांत्रिका तंत्र को, जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम को छोड़ के, डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम को छोड़ के शेष सभी तंत्रों की, मतलब शेष जितने भी ऑर्गन्स है उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्प्लैंकियोलॉजी। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग पर, इसका अध्ययन कौन सा, किसका किया जाता है? तो फिर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है साथियों? विसरल ऑर्गन का। किसका किया जाता है? विसरल ऑर्गन का। किसका? विसरल ऑर्गन का। किसका अध्ययन किया जाता है? विसरल ऑर्गन्स का। ठीक है। तो आगे इसके एग्जाम्पल बता रहेगा, जो जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तीसरा है श्वसन तंत्र, जिसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है साथियों। फिर अगला आता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी किसको अध्ययन को बोलते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, लासिका तंत्र,
इन सभी का अध्ययन किसके एक विशेष शाखा के अंदर की जाती है, वह शाखा एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी किसके अध्ययन कराती है, रुधिर वाहिनियाँ, लसिका तंत्र और हृदय, हार्ट की स्टडी, तो उसके क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। अब साथियों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं भाई, मतलब हृदय की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको क्या बताना है आपको, एंजियोलॉजी। क्या बताना है, एंजियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी नाम से पता है नर्व्स की स्टडी करना। न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क, मतलब तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन्स की स्टडी करना और मस्तिष्क ब्रेन की स्टडी करना और स्नायु तंत्र का अध्ययन करना, वो किस शाखा के अंदर आती है, न्यूरोलॉजी के अंदर। किसके अंदर आती है साथियों, न्यूरोलॉजी के अंदर। ठीक है, अगला है एनेस्थीसियोलॉजी। एनेस्थीसियोलॉजी के अंदर ज्ञान इंद्रियों का अध्ययन करना, जैसे आँख कान नाक का अध्ययन। तो ज्ञान इंद्रियों को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंस ऑर्गन। क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स। जैसे उसके अंदर आई हो गई अपनी, ईयर हो गया, और फिर क्या हो गई, आई ईयर और नोज। तो इन सभी सेंस ऑर्गन का अध्ययन करना क्या कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही। इसका अगला पार्ट आएगा पार्ट 2, उसके अंदर हम बात करेंगे सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान, जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और बहुत ही सारी शाखाओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों HDP फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 50% कंप्लीट हो चुका है, और 50% पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो इससे रिलेटेड और वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।